इस साल जातिगत जनगणना से लेकर आरक्षण की सीमा बढ़ाने तक की बात होती रही। कांग्रेस से लेकर आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियां इस पर काफी एक्टिव हैं, तो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने को अपने खाते में जोड़ रही है। तैंतीस साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया तो पूरे देश में आग सी लग गई। अगड़ी जातियों के छात्र और नौजवान वीपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। मंडल आयोग की सिफारिशों ने देश की सियासत को बदल दिया। आज आलम यह है कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण और जाति जनगणना ही राजनीति का सबसे अहम विमर्श बन गया है। भारत माँ की सेवा करने के लिए हम नीच जाति के लोगों को अगर सेवा करने का मौका मिला, जब जो काम मिला हमने किया। आप मोदी का जितना अपमान करना है कर दीजिए। आपको मोदी से जितनी गालियां है देनी है दे दीजिए। आपको मोदी को फांसी पे लटकाना है लटका दीजिए, लेकिन मेरे नीच जाति के भाइयों का अपमान मत कीजिए। मंडल आयोग की सिफारिशों से वीपी सिंह को तो कोई राजनीतिक फायदा नहीं हुआ, लेकिन उस फैसले ने राजनीति की परंपरागत धाराओं को बदल दिया। उससे पिछड़ी और दलित जातियों में चेतना का नया संचार हुआ, जिसके कारण बिहार में लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे नेताओं का मजबूत जमीनी आधार बना। उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह यादव और काशीराम जैसे नेताओं का बहुत तेजी से उभार हुआ, जिनकी विरासत अखिलेश यादव और मायावती को मिली। राष्ट्रीय फलक पर देखें तो देश को पिछड़े वर्ग से आने वाले 2 प्रधानमंत्री मिले। मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के पहले तक कोई ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बना था। सामाजिक समरसता की तरफ बड़ा कदम राजनीति के दलदल में भी फंसता रहा। आरक्षण को आधार बनाकर कई क्षेत्रीय दल बने, जिन्होंने वंशवादी राजनीति को शह और संरक्षण दिया। आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नहीं है। आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब ने इसलिए किया था कि जो सदियों से जो वर्ण व्यवस्था जो कायम थी और जिस प्रकार से जो भेदभाव छुआछूत जो हुआ करता था, जन भागीदारी की जहां तक बात थी, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ऐसे समाज में बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटीज की, जहां एक बराबर के नजरिए से लोगों को एक अधिकार मिले। इसके वजह से ये आरक्षण प्रावधान किया था। साथ ही मंडल आयोग की सिफारिशों का नया संस्करण भी आता रहा। मनमोहन सिंह की सरकार आते आते उस सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे अर्जुन सिंह ने पिछड़े वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान किया। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी आरक्षण का दरवाजा बार बार खुलता दिखा। हालांकि आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर बंद भी हो जाता था, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी सरकार ने उसे भी कर दिया। नारी गरिमा, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक था। इसका असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों में भी दिखा, जहां महिलाओं ने बीजेपी को खुलकर वोट दिया। दूसरी तरफ आरजेडी और जेडीयू के साथ साथ कांग्रेस भी जातिगत जनगणना का समर्थन करके पिछड़ी जातियों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसको लेकर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस अब भले पिछड़ों की दुहाई दे, लेकिन ये तो शुरू से ही आरक्षण का विरोधी रही है। मैं आज पूछना चाहता हूं इस सदन के अंदर जो आम सभाओं में बैकवर्ड क्लास कर घूमते हैं, मैं फिर से कहता हूं, उनको मालूम नहीं है इनकी पार्टी ने क्या किया है। किसने काका साहेब कालेकर कमीशन का रिपोर्ट रोक कर रखा, वो जवाब होना चाहिए।
सबसे बड़ी बात यह है कि एक वक्त मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जिस वीपी सिंह की छवि एक तबके में खलनायक वाली बन गई थी, उसी वीपी सिंह को नई मान्यता मिलने लगी। 27 नवंबर को वीपी सिंह की 15वीं पुण्यतिथि पर चेन्नई में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहां मौजूद थे और मौजूद थे वीपी सिंह के परिवार के लोग। The big picture is still like providing. बड़ी तस्वीर यही है कि वंचित लोगों के लिए अफर्मेटिव एक्शन हो। ये तस्वीर इसलिए बनी हुई है कि अब तक इसे हासिल नहीं किया जा सका है। जाति गणना और बाकी चीजें इस बड़ी तस्वीर के सूक्ष्म ब्यौरे हैं। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बस बड़ी तस्वीर पर फोकस करूँगा। But just focus on the big picture going forward. वीपी सिंह की प्रतिमा उस वक्त लगाई गई जब कांग्रेस भी उसी लाइन में चल रही है, लेकिन स्टालिन ने उसमें कांग्रेस को नहीं बुलाया। इससे साफ है कि मंडल पार्ट 2 के नेतृत्व को लेकर कोई पीछे रहना नहीं चाहता। आरजेडी, जेडीयू, एसपी से लेकर डीएमके तक तमाम क्षेत्रीय पार्टियां ये दिखाना चाहती हैं कि पिछड़ों का खैर ख्वाह वही है। वहीं कांग्रेस ये बताना चाहती है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते ओबीसी राजनीति की चैंपियन वही है, जबकि बीजेपी के पास पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। साथ ही उसने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर अपनी बढ़त बनाने की कोशिश की है। इतना तो लग रहा है कि 2024 की चुनावी बिसात पर ओबीसी का दांव खेला जाएगा, लेकिन खेल का वो ऊंट किस करवट बैठेगा, ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।